हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए रोमन नंबर लेकर के आया हूं, जिससे इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब एक दो अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक को सीखना पड़ेगा, और यह टॉपिक को अगर आप सीख जाते तो हर एग्जाम में एक दो नंबर आपके मुट्ठी में हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे इस चैनल के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग को कुछ कुछ संख्या दिख रहा होगा, ठीक है। अब संख्या दिख रहा होगा तो देखिए हम लोग कम समय में, कितने कम समय में इस रोमन नंबर को बनाना सीखते हैं। जैसे हम लोग को 883 दिया गया है, तो 800 के लिए हम आराम से लिख देंगे डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद सी। ये हमारा 800 हो चुका। फिर उसके बाद 80 है दोस्तों, तो 50 ले लिए, एक 10 ले लिए, 10 ले लिए, 10 ले लिए, फिर 1 2 3। कितना आसान से हमारा 883 का रोमन लेटर बन चुका। अब देखिए 645 है, तो 645 के लिए डी ले लिए, फिर उसके बाद सी ले लिए, फिर उसके बाद एल ले लिए, फिर उसके बाद भी ले लिए। कितना आसान से हमारा रोमन लेटर 645 का भी बन चुका। अब उसी प्रकार से 1005 ले लिए, तो यम, फिर उसके बाद भी बन चुका 1005 का भी। उसी प्रकार से 1785 है, तो उसके बाद हम ले लिए एम, फिर ले लिए डी, फिर ले लिए सी, फिर ले लिए सी, फिर उसके बाद आपका 50 60 70 80 और फिर उसके बाद 85। हमारा पूरा का पूरा 1785 भी बन चुका। तो ये देखें दोस्तों, हम कितना कम समय में इस रोमन लेटर को बना दिए। इस अंक का रोमन लेटर कितना कम समय में, कितने कम समय में पूरे के पूरे रोमन लेटर को मैंने बना दिया। तो अगर आप लोग को यह कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम इसको कैसे बनाएं, तो आप लोगों को यह वीडियो में अंत तक बनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप रोमन नंबर सीख जाओगे तो आप किसी भी संख्या का आप भी रोमन लेटर निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यही चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूं, और यह चीज़ को सीखने के लिए आप लोगों को एकदम कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, रोमन नंबर सीखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। ये हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट है, इस पर आप लोग अगर ध्यान दोगे रोमन लेटर आप एकदम अच्छे से सीख जाओगे। तो याद क्या करना है, 1 का आई होता है रोमन लेटर। पूछेंगे आपसे 1 का रोमन लेटर तो आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। ठीक है, इस प्रकार से आप रोमन लेटर्स याद कर लो। फिर उसके बाद तो 1000 तक हम सिखा देंगे आप लोग को। ठीक है, 1 का आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। ठीक है, अब ये देखना है, वो चीज तो मैंने लिख दिया। अब ये याद रखना है कि कोई भी रोमन लेटर जो है दोस्तों 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करोगे। याद रखो, माइंड में भरो इसको कि कोई भी रोमन लेटर को कितना बार से, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। जैसे कि हम लोग जैसे 8 का लिखते हैं, ठीक है, 8 का रोमन लेटर होता है भी आई आई आई। अब बताओ कितना बार ये आई रिपीट हुआ, 3 बार। अब 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। 3 बार से ज्यादा रिपीट मतलब अगर हम 8 के बाद अगर 9 को बोलते हैं तो ये ऐसे करके अगर नहीं लिख देंगे 1 2 3 4, ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन माइंड में सेट रखिए कि आपको रोमन लेटर कभी भी 3 गो से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, 3 अंक से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 9 है तो 9 का बताइए, इसके अप्रॉक्स अगल बगल में कौन है, 9 के अगल बगल में कौन होता है दोस्तों, 10। 10 का रोमन लेटर होता है x। अगर x के पीछे अगर कोई संख्या लगा देते हो तो ये हो जाएगा क्या चीज, 9। अब बताइए, अब यहां पर ये देखना है आप लोग को कि 10 के पीछे और 10 के आगे क्या है। जैसे आई एक्स और एक हो गया एक्स आई, दोनों में क्या अंतर है,
x मतलब हो गया, देखिए याद रखिए कि अगर बड़ा संख्या में से अगर हम इसका पीछे वाला संख्या घटाते हैं तो ये घटता है। जैसे बड़ा वाला हो गया 10, 10 में से 1 घटाइए तो कितना बचा 9। अब यहाँ हो गया बड़ा वाला x, अगर उसके आगे कोई संख्या होगा तो उसको जोड़ेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और ये हो गया रोमन लेटर किसका 9 का। अगर मान के चलिए एक हम लिख दिए भी, अब हमको भी मतलब कितना होता है ये देखिए 5, अब इसको 4 लिखना है तो बताइए i आगे लगाएंगे कि इसका i पीछे लगाएंगे। i हम लोग पीछे लगाएंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4। अब इसी को अगर हम उधर लिख देते हैं आगे, बड़ा संख्या के आगे अगर कोई रोमन लेटर लिखते हैं तो वो बताइए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इसको आप लोग समझे कि नहीं? आप इसको अच्छे से समझ जाओ, बाकी तो रोमन लेटर अगर इतना याद रहोगे तो पूरा रोमन लेटर आपको समझ में ही आ ही जाएगा। अब जैसे मान के चलिए अगर हमको 15 लिखना है दोस्तों, तो 15 को बताओ हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एकदम बेसिक समझो। 15 को हम बोल सकते हैं 10 + 5, 10 और 5 कितना हो गया 15। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होगे आप लोग, जिसको बोलते हैं विस्तारित रूप। तो 10 और 5 15 हो गया। 10 का रोमन लेटर वहाँ देख के बताओ कितना होगा x, 5 का रोमन लेटर देख के बताओ कितना होगा भी, यानी हमारा 15 का रोमन लेटर तैयार। 15 का रोमन लेटर तैयार। मान के चलिए अगर हमको लिखना होगा, मान के चलो आपको एक रोमन लेटर देते हैं 68, कितना देते हैं 68 का रोमन लेटर आप लोग को लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो हम इसमें क्या 10 10 10 यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी रोमन लेटर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। इसके लिए 50 टकिया ले लीजिए, यहाँ से उठाइए 50 टकिया, एगो 50 हो गया और 10 लगा दीजिए तो 50 और 10 कितना हो गया 60, और 8 है तो 8 के लिए क्या लगाओगे? 5 टकिया ले लो, 5 हो गया और 8 3 रुपया छूटा पैसा बच गया। 1 2 3 हमारा 68 का रोमन लेटर तैयार। समझ में आया? यानी 68 को लिखना है तो पहले को 50 टकिया, 10 टकिया, 5 टकिया और 3 रुपया छूटा पैसा ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 68। अब उसी प्रकार से अगर आपको एक संख्या और दे देंगे, मान के चलो अगर एक संख्या हम दे देते हैं 172, कितना दे दिए दोस्तों 172। तो 172 में पहले बताइए इसको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म तोड़िए, 100 + 70 और +2 172 हो गया। अब आराम से तोड़िए, 100 का रोमन लेटर C, 70 का रोमन लेटर देखो 50 टकिया ले लीजिए, 50 हो गया यानी 60 हो गया यानी 70 हो गया, 2 रुपया छुट्टा हो गया तो ले लीजिए 2 रुपया छुट्टा 172। समझ में आ रहा है? यानी रोमन लेटर में आपको क्या याद रखना है कि पहली बार तो कोई रोमन लेटर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर दोगे तो वहाँ रोमन लेटर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि रोमन लेटर किसका क्या होगा, 50 का L होगा, 100 का C होगा, 500 D, 1000 M। ये चीज़ याद रखना है आपको। अगर ये चीज़ याद रहेगा तो उसके बाद तो रोमन लेटर आपसे हर एक रोमन लेटर आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग कुछ संख्या आप लोग के सामने लाते हैं, उसका रोमन लेटर आप ही लोग को बनाना है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या का हम लोग रोमन लेटर बनाते हैं। एकदम आराम से बनाना, कोई भारी चीज है नहीं, ठीक है, एकदम माइंड को फ्रेश करके। सबसे पहले 772 है। 772 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिख दें 700, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 2, कितना आराम से टूट चुका। अब 772 का रोमन लेटर करो तो 700 के लिए पहले को 500 ले लेते हैं। 500 का क्या होता है D, तो 500 का D हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद बताइए 70 का क्या होगा, तो 50 टकिया उठा लेते हैं और 70 के लिए 10 टकिया, 550 60 70, 570 हो चुका, 2 रुपया छूटा पैसा, 2 के लिए डबल आई का प्रयोग। देखिए कितना आराम से हम लोग का रोमन लेटर बन चुका। आगे देखिए 864 है, तो क्या ऐसे ही करते रहोगे आप, इसको आप कितना बार विस्तारित रूप करोगे तो वैसे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से बनाओगे। 864 है तो एगो 500 ले लीजिए। अब 800 है तो बताइए, आपको हम बताए थे 3 बार से ज़्यादा कोई रोमन लेटर रिपीट नहीं होगा। तब 500 हो गया, इसमें 100 लगा दीजिए, 600, अगला लगा दीजिए 700, अगला लगा दीजिए 800।
5, 6, 7, 800 हो गया। 64 है, को 50 टकिया ले लीजिए, को 10 टकिया ले लीजिए, 50, 10, 60 और 64 रुपया खुदरा है। आई भी मतलब हो गया कितना 5 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 800 पूरा 64 का क्या हो गया रोमन लेटर। आगे हम लोग देखते हैं 1530। अब इसको कैसे बनाएंगे, आराम से बना दोगे। सबसे पहले बताओ 1000 का पता है आप लोग को, 500 का पता है, 1000 का एम होता है, 500 का डी होता है, 1500 तो यही हो गया हमारा। तो 1000 का हो गया कितना एम और 500 का हो गया डी। हमको 30 करना चाहिए तो 3 गो एक्स दे देंगे, हो गया 1530। कितना आसान है। अब इसमें देखिए 900 है, तो 900 कैसे करेंगे, क्या हम लोग ऐसे करेंगे 500, एक 600, 700, 800, 900, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों गलत। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि कोई भी रोमन लेटर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। कै बार रिपीट हो चुका, 4 बार, तो इसलिए यह गलत होगा। तो इसको 900 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1000 के नोट वाला बताइए रोमन लेटर कितना है। 1000 का कितना है एम दे दिए। अब हमको 1000 है, हमको तो चाहिए 900 का, तो 1000 में से अगर 100 टकिया घटा देंगे तो 900 आएगा। तो 1000 में से अगर 100 टकिया घटाएंगे तो इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे। आप लोग को मैंने बताया ना कि 1000 के पीछे रखिएगा तो घटेगा, 1000 के अगर आगे रखते हैं कोई संख्या तो जुटेगा। तो हमको तो 900 चाहिए, अगर इसको झापेंगे तो हो जाएगा 1080, तो 1000 और 100 मिलके 1100, हमको चाहिए 900। तो 1000 में से अगर हम सी को घटा देते हैं तो 1000 में से अगर 100 को घटाएंगे तो हमारा 900 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए आप 583 है, 500 का तो पता है डी, 83 है, 83 के लिए वो ले लीजिए 50 टकिया, 50 इन्हें 60 हो गया, इन्हें 70 हो गया, इन्हें 80 हो गया। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। 3 है, 3 का आई, ट्रिपल आई हो गया। उसी प्रकार से 583। अगला देखिए 1764 है दोस्तों। 1764 के लिए क्या करेंगे, तो एगो ले लेंगे 1000, अगला ले लेंगे 500, अगला लेंगे 700, यानी हो गया सी 15 2 1700 हो गया। 84 चाहिए, 84 चाहिए दोस्तों। तो 84 के लिए देखिए क्या होगा, एगो 50 टकिया, 3 गो 10 टकिया और एगो चाहिए छूटा पैसा, आई भी हो गया 84। कितना आसान चीज़ है। 1901 है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 कर देते हैं, कर दिए 1000। अगला हमको 1900 चाहिए, तो हम लोग अभी तो बताएं कि कोई भी संख्या को 3 बार से रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एगो 1000 और लेंगे। तो 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। तो 2000 में से हमको चाहिए 1900 चाहिए, तो ई 1000 हो गया। ई 1000 में से क्या करते हैं, वो 100 टकिया घटा देते हैं, तो ई हो गया 1000 और एने हो गया कितना 900। 1000 में से 100 घटा 900, तो 1000 इधर और एने 900, तो टोटल कितना हो गया 1900। और हमको चाहिए 1901, तो उसमें एक वाई लगा दीजिए। कितना आसान था, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक्स। याद क्या करना है, बस इतना याद रखना है आप लोग को कि 1 का रोमन लेटर आई, 2 का रहेगा तो वही आई हो जाएगा डबल आई, 3 का रहेगा ट्रिपल आई, 4 का रहेगा 4 आई। गलत, 4 का 4 आई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी रोमन लेटर 3 बार से रिपीट ज़्यादा नहीं होगा, यानी वो अगला में जाएगा, भी में आई घटाइए तब होगा 4। समझ में आ गया ना। तो 5 का भी याद रखना है, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 डी, 1000 एम। अगर इतना याद रखोगे तो कोई भी संख्या का रोमन लेटर आप बना सकते हो। और अगर आप लोग रोमन लेटर अच्छे से बनाना सीख गए तो 2 नंबर जो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि आप लोग को हर एग्जाम में पूछे जाते 1 से 2 नंबर, वो आज आप लोग को मुट्ठी में हो चुके। तो इसको आप लोग अच्छा से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप अच्छे से रिवाइज करके कुछ संख्या को अपनी कॉपी में निकाल करके अगर बनाते हो तो रोमन लेटर आपका मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको 1 से 2 नंबर छूटेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले बार हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।